हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी पहली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और उसके बावजूद आज मैं आपके लिए दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरी FIA के सिलेबस से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि FIA का जो टेस्ट है वो कोई आम टेस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इदारा है और इसका टेस्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं आप ऐसा कोई स्टडी तो नहीं कर रहे कि जो आपके सिलेबस से हट कर है। तो आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं या कोई आप गलत स्टडी कर रहे हैं। मतलब आप ट्रैक से हटे हुए तो नहीं है, वो कोई गैर ज़रूरी चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटली आपको यही बताऊंगा कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं तो वो आपकी जो टेस्ट है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी स्टडी में इंक्लूड होने चाहिए और जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपका इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश का जो आपका परसेंट है वो 20% इंग्लिश आपका सिलेबस का हिस्सा है, आपके टेस्ट का हिस्सा है। उसमें क्या क्या आएगा वो भी आपको मैं बता दूं। सिनोनियम्स, इंटोनियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेंटेंस करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो प्रीपोजिशंस हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ऑन, ओवर। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ें भी आएंगी इंग्लिश के पोर्शन में। उसके अलावा अगर हम बात करें, इंग्लिश के अलावा अगर हम बात करें इस्लामियात की, तो इस्लामियात में आपको कुरान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, होली प्रॉफिट और गज़वात से रिलेटेड। और जो रिवील्ड बुक्स हैं, आसमानी किताबें, उनसे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और अम्बिया से रिलेटेड, सहाबा से रिलेटेड, और जो हमारे 4 कैलिफ्स हैं उनसे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है आपका इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड वो आपको लाजमी आना चाहिए। ये भी इस्लामियात का हिस्सा है। और उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज आपको 20% आपका जनरल नॉलेज है और 20% आपका कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेल की जो शॉर्ट कीज़ हैं उनके नाम बताएं। कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कॉपी करने की जो शॉर्ट की है उसका क्या फॉर वो है, शॉर्टकट क्या है, या रीडो करने की या अनडो करने की, या वापस पहली फाइल पे जाने की। इस तरह की कोई भी आपसे जो है वो पूछेगा। इसी तरह पावर पॉइंट की शॉर्ट कीज़ आपसे पूछी जाएंगी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं कंप्यूटर से और पावर पॉइंट से, और इसी तरह के जो कंप्यूटर बेस्ड, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, जो बस ये आपके MS ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को भी आपने लाजमी रीड आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टडीज़ की, तो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो आपका टॉपिक है वो आपका 10% है। मतलब जो 10% आपके क्वेश्चंस आने हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ में से आने हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान के डैम्स, रिवर्स, उसके बाद जो आपके एटमी प्लांट्स हैं, उसके बाद कैपिटल से रिलेटेड, प्रोविंस से रिलेटेड, आपके डिवीज़न से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब एक एक चीज़, आपके जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपके जो सैटेलाइट्स हैं, आपके किसी भी किस्म का जो आपसे पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको एक एक चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड आनी चाहिए। और जो हिस्ट्री है 47 से लेकर 2026 तक, ये भी पाकिस्तान में स्टडीज़ में आती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, मोटे मोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, सॉरी जनरल नॉलेज का बता दिया आपको। उसके बाद IQ जो है, IQ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। IQ प्लस मैथमेटिक्स, ये दोनों आपका 20% का आपका पोर्शन है। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें आपसे प्रोपोर्शंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, रेशो से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, और उसके बाद जो आपके परसेंटेज से रिलेटेड हैं ये वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉस एंड प्रॉफिट के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 5-6 चीज़ें जो आपको पक्की आनी चाहिए, इस पे आपका 100% कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बाद जो IQ रिलेटेड है, IQ में ये होता है कि वो जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि अगर उसका भाई उससे 10 साल बड़ा है तो वो 15 साल बाद उससे कितना बड़ा होगा। मतलब इस तरह के जो एज रिलेटेड IQ के क्वेश्चन होते हैं वो आपके आनी चाहिए। और उसके बाद
और भी काफ़ी सारे जो हैं वो मैं आपको बाद में पूरी एक वीडियो बना के आईक्यू से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैथमेटिक्स का और आईक्यू का जो आपका जो पोर्शन है वो आपका 20% है। इस पे भी आपने ख़ासी तवज्जो देनी है। 20% मायने रखता है। अगर आपके 50% का, अगर 50 नंबर का आपका पेपर है तो 20% का मतलब ये है कि आपके 10 या 12 MCQs उसमें से आएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें, इस्लामियात भी हो गई, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, सारे मेरे ख्याल में मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है और यही आपकी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और जो आपके यूडीसी एलडीसी हैं, सब का जो आपका जो एक पेपर बनना है वो यही सब्जेक्ट हैं। इन्हीं सब्जेक्ट में से आपका पेपर बनना है। आपका 10% जो इस्लामियात है, 10% आपकी पाकिस्तान स्टडी है और आपका 20% आपका इंग्लिश है, 20% आपका जनरल नॉलेज है, 20% आपका आईक्यू है और 20% आपका कंप्यूटर है। 20% आईक्यू प्लस मैथमेटिक्स। ठीक है। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।